हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके अफेयर्स में। तो गाइज़, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको डेली करंट अफेयर्स अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पिछले 2 मंथ से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है एमके क्लासेस। सर्च करिए एमके क्लासेस अपनी टेलीग्राम ऐप के ऊपर और ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज के पहले करंट अफेयर के ऊपर मूव करते हैं। आप सब जानते हैं जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम यहाँ पर आपके लिए लेके आते हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है कहाँ पर, कौन सी स्टेट में जो है बिल्ट होने जा रहा है। तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। ये आपके ऑप्शन है दोस्तों, आपको यहाँ पर राइट आंसर इसका प्रोवाइड करना है। तो होप आपको पता हो इसके बारे में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है गुजरात। पढ़ते हैं इसके बारे में। इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क ऑफ 4.75 गीगावाट इज सेट टू कम अप इन रन ऑफ कच्छ इन खवाड़ा। ठीक है, गुजरात। द रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विल बी बिल्ट बाय द लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, 100% सब्सिडी ऑफ एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी के द्वारा जो है इसको बनाया जाएगा। एनटीपीसी क्या है? लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री है। ठीक है, कितने गीगावाट का है? 4.75 गीगावाट का। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पर आपने यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। एक तो ये आ गया और एक आ गया आपका एनटीपीसी के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, ये भी रन ऑफ कच्छ यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो कुल मिला के ये पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात में बन रहा है इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं इसी के साथ। Which banned Chinese fashion brand is set to re-enter India through Amazon? कौन सा ऐसा चाइनीज़ फैशन ब्रांड है जिसको इंडिया ने फिलहाल बैन किया हुआ है, लेकिन वो री एंटर कर रहा है इंडिया में अमेजोन के थ्रू। तो उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। क्लब फैक्ट्री है क्या वो, ROMWE है, शेन है या फिर अली एक्सप्रेस है? बताइए इसमें से कौन सा चाइनीज़ फैशन ब्रांड है जो कि इंडिया ने तो बैन किया हुआ है लेकिन वो री एंटर कर रहा है इंडिया में थ्रू अमेजोन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आप सभी के लिए है वो है शेन। ठीक है, शेन जो है वो एक चाइनीज़ फैशन ब्रांड है जो री एंटर कर रहा है इंडिया में, किसके थ्रू? अमेजोन के थ्रू। यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, किसके थ्रू? एक अमेजोन की प्राइम जो डे सेल आ रही है उसमें जो है वो कम बैक कर रहा है इंडिया में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं। वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which union territory has become the first one to achieve 100% first dose coverage? फर्स्ट डोज जो है कोविड-19 वैक्सीन की कवरेज कंप्लीट करने वाली कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है वो, मतलब सबसे पहले कौन सी यूनियन टेरिटरी ने जो है 100% फर्स्ट डोजेस कवरेज कंप्लीट कर दी है? आपके ऑप्शंस हैं पुडुचेरी, JNK, लद्दाख या फिर चंडीगढ़। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख। ठीक है, Ladakh has become the first union territory of India to vaccinate all the residents as well as the guest population consisting of hotel workers, migrant laborers and Nepalese citizens who has been earning their livelihood in UT with the first dose of COVID-19 वैक्सीन। ठीक है, उन्होंने सभी जो भी लोग हैं वहाँ पर रहने वाले या फिर वहाँ पर जो काम करने आए हुए हैं उन सभी की जो है फर्स्ट डोज कोविड-19 वैक्सीन की जो है उनको लगवा दी है। तो लद्दाख जो है एक पहली UT बनी है इंडिया की जिसने 100% जो है वैक्सीन की फर्स्ट डोजेज जो है कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं। ये आप सबको पता होगा। द DNS अलाउंस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैज़ बीन हाइक टू हाउ मच % फ्रॉम जुलाई 1, 2021? जुलाई 1, 2021 से जो DNS अलाउंस यानी कि DA जो दिया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वो बढ़ा के कितना कर दिया गया है, वो आपको बताना है यहाँ पर। 35%, 28%, 25% या फिर 20%?
तो होप आप सबको इसके बारे में पता हो। तो 28% इज़ द राइट आंसर हियर। पहले 19% हुआ करता था, अब जो है 11% बढ़ा के जो है 18% जो है DA सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो है दिया जाएगा। यहाँ पर आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं गाइज। वंस अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉरेन अफेयर्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है मिलते हैं। विच नेशन हैज़ बिकम द सेकेंड कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ भीम UPI। होप आपको भीम UPI के बारे में अच्छा खासा पता होगा, आप सब यूज़ भी करते होंगे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा नेशन जो है सेकंड बना है, सेकंड नंबर पे कौन सा ऐसा जो है दूसरा ऐसा कौन सा नेशन है जिसने हमारी भीम UPI को जो है अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। भीम UPI क्या है, एक पेमेंट्स का जो है एक वो है, ठीक है, पेमेंट का एक मेथड है भीम UPI, जो कि इंडिया का है। मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशियस या फिर भूटान। तो आपने हमसे यहाँ पर बताना है इनमें से कौन से नेशन ने जो है अडॉप्ट किया है इंडिया के भीम UPI को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों भूटान, ठीक है। भूटान हैज़ बिकम द सेकंड कंट्री आफ्टर सिंगापुर। सिंगापुर ने भी जो है इंडिया का भीम UPI जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। सेकंड कंट्री कौन है, भूटान। टू हैव भीम UPI एक्सेप्टेंस एट मर्चेंट लोकेशंस, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अलॉन्ग विद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ भूटान लियोनपो नामगे सेरिंग launched भीम UPI in Bhutan on July 13, 2021 through a virtual ceremony, ठीक है। जुलाई 13 को जो है इसको इनाग्रेट किया गया है वर्चुअल सेरेमनी के थ्रू। क्लियर है गाइस। सिंगापुर जो है उसने भी अडॉप्ट किया हुआ है हमारे भीम UPI को, और दूसरे नंबर पे जो है भूटान ने भी जो है हमारे भीम UPI को यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो एशियाज़ फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी बिल्ट इन विच इंडियन सिटी। वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की सभी क्वेश्चंस, ठीक है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अच्छे से इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस के ऊपर, ठीक है। तो जरूर से इसको डाउनलोड करके एक बार नजर लगा लीजिएगा, ठीक है। एशियाज़ फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी बिल्ट इन विच इंडियन सिटी। पटना, वाराणसी, कोलकाता या फिर प्रयागराज। तो गाइज याद रखिएगा एशिया का पहला, कितना इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स है यहाँ पर, एशिया का पहला, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको पता चल जाना चाहिए। तो एशिया का पहला जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में इनॉग्रेट होगा या बिल्ड होगा। यहाँ पर आप ज़्यादा डीप में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर मैंने एक स्टैटिक GK का क्वेश्चन उठाया हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है हु इज़ द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। AGI ऑफ इंडिया कौन है वो आपको बताना है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। के वेणुगोपाल, तुषार मेहता, मनोज मुकुंद नरावने या फिर विपिन रावत। तो दोस्तों बताइए अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के इस वक्त करंट, ठीक है, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों के वेणुगोपाल, ठीक है। द 15th एंड करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज के वेणुगोपाल। याद रखिएगा ही वॉज रीअपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन 2020। ही हैव बीन फर्स्ट अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑन June 30, 2017। क्लियर है गाइस। तो होप आपको आज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं आया होगा। मुझे नहीं लगता आज के क्वेश्चंस को एक रिवीजन देने की ज़रूरत है। आप खुद जो है PDF जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ से आप इसे खुद एक बार रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन उसकी आ जाए। इसी के साथ साथ दोस्तों जैसे मैं करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता हूँ, उसी तरह से जो नोटिफिकेशन रहती हैं, कोई न्यू एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट जो है एडवर्टाइज होती है उसकी नोटिफिकेशंस होगी, या आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हो सकती हैं वो सभी नोटिफिकेशंस यहाँ पर मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे YouTube चैनल को अगर आप ऐसे ही नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड वर्क हार्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।